और बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही मेन थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय करने जा रहे हैं। ये इस बार आपको जैसे कि पता है जो कि दो ही क्लास 10th में मेन दो ही जो थ्योरम आ रहे हैं उसमें से बीपीटी और पाइथागोरस ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका। तो हम पाइथागोरस को आसान तरीके से करना सीखेंगे। आइए उससे पहले हम देखते हैं जो कि प्रमेय करने के लिए करते क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक बार यदि ये हमें ध्यान हो तब हम बहुत आसानी से प्रमेय कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले स्टेटमेंट, किसी में स्टेट कहता है स्टेट एंड प्रूफ यानी सकथन लिखो, तो कथन भी आपको आना चाहिए। तो स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट होता है कि ज़्यादातर में स्टेटमेंट लिखा ही होता है, नहीं तो आपको याद भी करने होंगे, तो आप याद करके ही चलें। यदि कहे सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय दिया था तो पाइथागोरस का कथन याद होना चाहिए। कई बार कथन ही दे दिया जाता है तो आपको वो काम उतना दे दिया रहता है। उसके बाद आता है फिगर। कोई भी यानी चित्र, कोई भी ज्योमेट्रिकल जो आप प्रूफ करते हैं तो उसमें बिना फिगर का आप यदि करते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो नो फिगर नो मार्क्स, यानी आप इसमें फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फिगर बना के रखना है, चलना है। इसके बाद गिवन दिया है, टू प्रूफ सिद्ध करना है, कंस्ट्रक्शन यानी रचना, और प्रूफ उत्पत्ति। ये मेन उसके स्टेप्स हैं। सबके अपने अपने नंबर हैं। यदि स्टेटमेंट और फिगर बना देते हैं तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। इससे स्टेटमेंट और फिगर से आपको एक नंबर मिल जाता है। सबका आधा आधा नंबर समझ लीजिए जो कि इस सबके हैं। एक नंबर इसके, 4 नंबर यदि आता है, 4 नंबर का सवाल है तो एक नंबर, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, गिवन का भी आधा नंबर, और आधा नंबर इसका, और आधा नंबर इसका भी। तो 2 नंबर जो है ऊपर ही हो जाता है, उसी से हो जाता है, और बाकी 1 से 1.5 नंबर आपका प्रूफ में आता है, यानी रचना का आता है। तो कई बच्चों को मान लीजिए जो कि ये प्रूफ करना नहीं आता है तो इतना स्टेप भी कर लेता है तो 1.5 से 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाता, कम से कम 1.5 से 2 नंबर मिलेगा। और प्रूफ भी हम आसान तरीके से करना सीखेंगे किसी का भी। तो इतना आप यदि स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा जितना भी आपने किया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम जो आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, तो आइए हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय में यदि हम करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कथन, जिसको हिंदी में कथन कहते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब अगला आता है दिया है यानी गिवन। इसी में से क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है।
एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और इसका नामांकन समकोण त्रिभुज तो आपको यदि बुक में देखते हैं तो अलग तरीके से दिया होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ये हो गया समकोण, इसको मान लेते हैं बी, ये ए और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, या हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कहाँ पे समकोण है, कोण बी इजकल टू 90 डिग्री। कम से कम वर्ड का यूज करें, इंग्लिश में लिखना है तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इजकल टू 90 डिग्री। हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, तो इसमें हाइपोटेन्यूस ये है और अन्य दो भुजा ये है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये तो दिया हुआ है, उसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा उसको अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए जो हमें दिया गया है उसको प्रूफ करने के लिए उसको उस ट्रायंगल को हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है, यानी उसमें हमें रचना करना होता है। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है जो उस पे 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब इसका नाम दे देते हैं हम डी। इसका नाम दे दिया हमने डी। तो हमने क्या किया, बी से या उतना भी नहीं, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया, बी डी परपेंडिकुलर टू बी सी डाला। कम से कम लिखें और पूरे के पूरे अंक प्राप्त करें। ये हो गया हमारा। अब इतना तो हम दिए हुए हैं, दिया हुआ है, इसी कथन में ही था, सिद्ध करना है इसी कथन में ही था, फिगर इसी कथन के अनुसार था, और सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा किए। अब आइए हम प्रूफ करें उपपत्ति। अब आते हैं सीधे, हम चलते हैं उपपत्ति में। देखिए हम बता देते हैं जो कि उपपत्ति में आपको सिद्ध करना होगा, जो कि पहले बताना होगा जो कि किस ट्रायंगल की बात करते हैं और क्यों बराबर है। तो हम वो न लिख करके सीधे टू द पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। अब कैसे है ये बता देता हूँ। देखिए पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ए डी सी। और हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है किसका काम नहीं है, इसका तो काम नहीं है। अभी हमें बात करने इस भुजा की, इस भुजा की और इस वाली भुजा की। ठीक है, तो हम उसी को बात करेंगे, उसी को ध्यान में रखेंगे। और हम बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और छोटे वाले ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी में। तो देखते हैं ए बी सी और ए डी बी में और इसमें, तो ये कोण तो दोनों में कॉमन है, और एक कोण 90 डिग्री है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। तो जब दो कोण बराबर होता है तो ए समरूपता से ये दोनों सर्वांग सम हो गया। तो इसी तरह दूसरा भी, ये भी 90 मतलब त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में भी जो है
ये वाला कोण तो दोनों में कॉमन है, और एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री है और एक यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ए समरूपता से दोनों समरूप है। तो हम उसकी बात सीधे लिखते हैं, सीधे हम ट्रायंगल ए बी सी समरूप है। समरूप का ये चिन्ह होता है किसका? छोटे वाले ट्रायंगल का, ए डी बी में, ए डी बी में। तो अब सीधे हम देखिए इसमें ए डी बी में हमें तो ये भुजा का काम है, और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें क्या है, ए बी दोनों में है, तो सीधे लिखे ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू इसका छोटा वाला हिस्सा ए डी, ए सी इंटू ए डी। ये कैसे हुआ ये भी लिख सकते, ए समरूपता से, यहाँ पे यदि चाहें तो ए समरूपता से लिख सकते हैं आप, कॉन्ग्रुएंसी से ए कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला ये हो गया। और इसी प्रकार दूसरा ट्रायंगल आते हैं हम। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, और छोटे वाले दूसरा छोटे वाला ट्रायंगल ये जो है बी डी सी में, ट्रायंगल सी बी डी, सी डी भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं। इसमें फिर वही जो दोनों में कॉमन है लिख देते हैं हम, ये भी ए समरूपता से। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, सॉरी इसमें क्या कॉमन है, कौन सा साइड कॉमन है दोनों में? बी सी। तो बी सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी आ गया था तो बी सी स्क्वायर लेंगे, बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी और इंटू सी डी। ठीक है बच्चों, यह समीकरण 2 से हो गया। अब दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा? इधर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी तो दोनों में आ गया। अब आते हैं एक बार देखते हैं ए डी और सी डी मिलकर के क्या बनता है। ए डी और सी डी मिलकर के देखिए क्या बन रहा है। ए डी और सी डी मिलकर के, ए डी और सी डी मिलकर के पूरा ए सी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले लिख लें इसमें ए डी प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी बराबर में ए सी स्क्वायर। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। देख लीजिए एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, कितने से कम जगह में आपका ये थ्योरम बन गया। पूरी तरह से थ्योरम तैयार है। अब इसको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसमें 100% मार्क्स अपना सिक्योर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 100% मार्क्स आप कीजिए, लाइए इसको अच्छे से, लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। इसको एक बार अपने हिसाब से ऊपर नीचे मैं एक बार चला देता हूँ, जिससे आपको बारी बारी से दिख जाए और फिर आप को पूरे पेज पे दिख जाए, उतना मैं कर देता हूँ। धन्यवाद।